शांति, अलर्ट और बहुत कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्थित करेंगे अपने आप, अपने सत्य स्वरूप, आत्मिक स्वरूप अनुभव करें। त्रिकुटी के मध्य में बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा चैतन्य प्रकाश हूं। मैं शिव बाबा की संतान, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। ये शरीर एक वस्तु है, जड़ है, और मैं आत्मा इसमें विराजमान चेतन हूं। इस पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने वाली मैं हूं। मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। संगम पर इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्रभु मिलन करने का, स्थूल व सूक्ष्म आंखों से भगवान को देखने का, अपने सुंदर भाग्य के नशे में स्थित हूं। मैं अपने पिता के समान बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान, अति सहनशील, अति सरल चित हूं। भगवान ने स्वयं मुझे बहुत सुंदर कार्य के लिए चुना है। बच्चे, तुम्हें मेरा मददगार बनना है और इस विश्व को परिवर्तन करना है। वह मेरा भाग्य, जो भगवान खुद मेरा भाग्य चमकाने के लिए आ गए। मदद तो क्या, ये मेरा बहुत सुंदर सौभाग्य है। भगवान की सुंदर नजर मुझ पर पड़ी। मैं आत्मा स्वयं को बहुत गहराई से अंदर तक देख रही हूं। क्या मैं वही कर रही हूं जिसके लिए मुझे चुना गया है? भगवान स्वयं मुझे विश्व महाराजन पद प्राप्त कराना चाहते।
भगवान मेरे पिता बनकर मुझे ऊंच तख्त देना चाहते हैं। क्या मैं आत्मा अपनी धारणाओं पर चल रही हूँ? क्या मेरे संकल्प और कर्म उसी मार्ग पर हैं? बहुत गहराई से स्वयं को देखेंगे, पूरी दिनचर्या को देखेंगे। और एक सेकंड में स्वयं को दोबारा से मस्तक के बीच में देखेंगे, संकल्पों को समेटते हुए सिंधु से बिंदु बन जाए। फिर दोबारा से मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य चमकता सितारा और मुझसे बहुत सुंदर तेज प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा हूं। और मैं आत्मा इस प्रकाश के शरीर के साथ उड़ चली वतन की ओर। देखेंगे इस सुंदर यात्रा को। मैं आत्मा ऊपर हवाओं में चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए पहुंच गई सूक्ष्म वतन में। सामने बाहें फैला बाप दादा खड़े हैं। मैं बाबा के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती हूँ। बाबा के हाथों में हाथ, और बाबा मुझे बहुत सुंदर प्यार भरी और शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। और मैं आत्मा दिल से नैन मुलाकात करते हुए बाबा को अपनी सर्व कमजोरियां समर्पित कर देती हूँ। बाबा विश्व कल्याण करने, स्वयं को जीतने में जो भी मेरी कमी कमजोरियां हैं वो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप ही मेरा आगे का मार्गदर्शन करेंगे। अब तक भी आपकी दुआओं के बल से चल रही। बाबा मुझे तिलक देते हैं, विजयी भव। बाबा की प्यार भरी दृष्टि लेकर, वरदान लेकर मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही। और बाबा की दुआएं लेकर अब मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप पीछे की ओर आ रही। चांद सितारों को देख, धरती के गोले को देखते हुए आ पहुंची उसी स्थान पर जहां अभी फरिश्ता स्थूल शरीर में समा गया। देखेंगे फिर दोबारा से स्वयं मैं आत्मा चमकता सितारा। शांति। शांति। आज की वाणी की तारीख है 21
जून 1972। बहुत सुंदर वाणी है। अव्यक्त वाणी तो होती ही अव्यक्त स्थिति में स्थित करने के लिए। तो वाणी का टाइटल है विश्व महाराजन बनने वाली विश्व कल्याणकारी स्टेज। विश्व महाराजन बनने वालों की ये वाणी जैसे कि हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित करने के लिए कोर्स चला है। इस वाणी को जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने फील किया होगा कि भले वाणी का जो टाइटल है विश्व महाराजन या विश्व कल्याणकारी स्टेज, बाबा टीचर भी है ना। बाबा ने बहुत सुंदर एक हमारे आगे कुछ टिप्स दिए हैं कि विश्व कल्याणकारी और दीदी विश्व आपकी आवाज महाराज के बारे में बाबा ने बहुत कम बोला। दीदी आवाज कट रही है बीच बीच में। जी मैं अपना आपकी आवाज थैंक यू। डिस्कनेक्ट हो रही है दीदी। जी, मैं अपना डिवाइस चेंज करने लगी हूँ, बस 1 सेकंड दें मुझे। ओके ओके। फिर से अशरीरी बन जाएंगे 1 मिनट के लिए। जी। तो ये वाणी जैसे कि अभी राजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। इसमें हमारी जो अपनी स्थिति है, माना विश्व कल्याणकारी तो हम बनेंगे, लेकिन उसके लिए बाबा ने आधार बहुत सुंदर रीति स्पष्ट किया है कि किस रीति से होंगे। माना हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी स्वराज्य अधिकारी स्थिति में बहुत ज्यादा स्थित रहें, तो क्या होगा, ये विश्व कल्याणकारी स्टेज हमारी स्वतः ही बनती जाएगी। फिर बाबा ने हमारी हद से बुद्धि निकालने के लिए बहुत सुंदर सुंदर इसमें टिप्स दी हैं। और क्या हम आत्माएं करें जिससे हमारा स्थिति बनती जाए। तो बहुत सुंदर वाणी है। बाबा ने विनाशकारी लास्ट में जब वाणी खत्म होने को होती है, तब बाबा ने एक शंकर का भी बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। माना हमारी जो विनाशकारी स्टेज है वो कैसी होगी, किस तरह से हम अपने ऊपर सिर्फ काम करके दूसरों का माना दूसरों की सेवा कर सकते हैं, है ना। अगर देखे 4 पेज की वाणी है तो 3 पेज में बाबा ने अपने ऊपर काम करने को कहा है अलग अलग रीति से। और आधार हम सभी जानते हैं वो क्या है, हमारी अशरीरी स्थिति। बहुत सुंदर रीति से इस वाणी को सुनते जाएंगे और अपने लिए अभ्यास लेते जाएंगे। अपने अपने आप को 1 सेकंड में शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा समझ आत्म अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अपने आप को 1 सेकंड में शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा समझ आत्म अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात 1 सेकंड में कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और 1 सेकंड में फिर कर्म इंद्रियों से न्यारा, ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कोई भी कर्म करते, कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो व अब तक भी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो। अब आप पूछ रहे हैं कि अभी हम बच्चों की कौन सी स्टेज है, क्या हम कर्म करते करते उस कर्म में तो नहीं फंस जाते। क्या हमें अभी ये क्या कि हम कर्म भी करें और साथ साथ अशरीरी स्थिति भी अपनी बनाएं। तो बाबा पूछ रहे हैं, हर कर्म इंद्रियों को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो व आप चाहते एक हो
कर्म इंद्रियां दूसरी कर लेती हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं क्या मालिकपन आया है अभी? रचयिता बनकर रचना को चलाते हो, जैसे और कोई भी जड़ वस्तु को चैतन्य आत्मा व चैतन्य मनुष्य आत्मा जैसे चाहे वैसे रूप दे सकती है और जैसे चाहे वैसे कर्तव्य में लगा सकती है, जहां चाहे वहां रख सकती है। जड़ वस्तु चैतन्य के वश में है। चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती है। बाबा कितनी सुंदर सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर कोई जड़ वस्तु हो तो उसमें क्या है, हम आत्माएं किसी भी जड़ वस्तु को जहां से भी उठाना चाहें, जहां पर भी रखना चाहें, जो भी उसके साथ करना चाहें, जो भी रूप देना चाहें, हम कर सकते हैं, हमें बहुत क्लियर है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या वैसा ही मालिकपन, एक रचयितापन का नशा और रचयितापन का भाव क्या अभी अपने ऊपर आया है कि मैं आत्मा चैतन्य हूँ ना, ये बाकी सब जड़ है। बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे जड़ वस्तु को किसी भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे कर्म इंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के वश आग में जली हुई कर्म इंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते हो। क्या चैतन्य आत्मा में ये परिवर्तन की शक्ति नहीं आई है? कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलता को सहनशील सरल चित नहीं बना सकते हो। इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्माएं हो ना, जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वह शक्तिशाली भी बनी हैं। वह सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य के कारण शक्तिशाली बने हैं। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं, शक्तिशाली भी बनी हैं, वह सिर्फ ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारी बनने के भाग्य के कारण शक्तिशाली बने हो। सिर्फ भाग्यशाली बनने से भी माया जीत नहीं बन सकेंगे ना। बहुत सुंदर, यहाँ हमें अपने साथ चिंतन करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ भाग्यशाली बने हैं या फिर भाग्य के साथ साथ शक्तिशाली भी हैं। दोनों अनुभव होता है। जैसे भाग्यशालीपन का नशा तो अविनाशी है ना, इसको कोई नाश नहीं कर सकता, वैसे शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ले लिया है, वह अभी लेना है। क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ब्रह्मा का कुमार कुमारी तो हो ही, वह तो अविनाशी छाप लगी हुई है। अब शक्तिशाली का वरदान ले लिया है कि लेना है। जब शक्तिशाली बन गए तो माया की शक्ति वार कर सकती है। ये है रचयिता की शक्ति, वह है रचना की शक्ति। तो तुम कौन हो? हम कौन हैं? हम हैं रचयिता। और माया क्या है, यह विकार क्या है ना, ये और भी सब चीजें क्या है, वो सब रचना है। माना मैं शक्तिशाली हूँ, वो कमजोर है। तो बाबा कह रहे हैं तो कमजोर शूरवीर के ऊपर वार करने की हिम्मत रख सकता है क्या? अगर मुझ आत्मा को ये स्मृति हो कि मैं कौन हूँ, तो बाबा पूछ रहे हैं कि अगर ये स्मृति है तो क्या कमजोर जो है वो शूरवीर, माना जो हिम्मत वाला है, जो शक्तिशाली है, उसके ऊपर वार करने की हिम्मत भी रख सकता है क्या? रखे भी तो उसका परिणाम क्या होगा? विजयी कौन बनेगा? शूरवीर। तो रचयिता की शक्ति महान है, फिर माया का वार कैसे हो सकता है? वह माया से हार कैसे हो सकती है? जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो, वह सदाकाल शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते, तब हार होती है। बाबा अब तक तो हमसे बहुत सुंदर सुंदर चीजें पूछ रहे थे। कितने ना बाबा ने अब तक ध्यान दें, हम कितने प्रश्न पूछे हैं बाबा ने, है ना। जैसे बाबा हमारे बुद्धि को टटोल रहे हैं, मन को टटोल रहे हैं।
अंदर कितने ना बाबा ने संकल्पों के, जैसे वो कहते हैं ना पत्थर में पानी डालो, पानी में माना पत्थर डालो तो कैसे होता है, तो वैसे बाबा अलग अलग संकल्प अभी तक हमें दे रहे थे, है ना, हमें दिखा रहे थे कि हमारे अंदर क्या है, कहाँ हम शक्तिशाली बने कहाँ नहीं। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं हमें। तो बाबा ने क्या कहा, इन सभी चीजों का जहां जहां हम कमजोर हैं उसका उत्तर क्या है। बाबा ने कहा जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो, वह सदा का शक्तिशाली स्थिति में स्मृति में स्थित नहीं होते, तब हार होती है। तो करना क्या है, जहां स्मृति है वहां विस्मृति का आना असंभव है ना। तो खेल सारा कौन सा है, बाबा बताते हैं ना हमें हमेशा ही, खेल है सारा स्मृति और विस्मृति का। तो करना क्या है, भाग्य का नशा, जैसे बाबा ने अभी थोड़े कुछ महावाक्य पहले जो उच्चारण किए कि भाग्य का नशा तो रहता ही है बच्चों को, रहना भी चाहिए ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ वो तो बाबा कहते ठीक है, लेकिन मैं शक्तिशाली हूँ, इस शक्ति का नशा कहें, इस शक्ति की बाबा कहते विस्मृति हो जाती है। उसके कारण हम शूरवीर होने के बावजूद भी शूरवीर होने का हमें एहसास नहीं रहता। तो बाबा बता रहे हैं कि निवारण क्या है, सिर्फ स्मृति में रहना। जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है, ऐसे अपने को बनाया है वह अब तक संभव है, माना माया का आ जाना अभी तक संभव है, कभी माया का वार नहीं होगा, ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो। संकल्प में भी कब ये ना आए कि माया कब हार खिला भी सकती है, क्योंकि माया हार खिलाने के पहले, या हमारे हम जानते हैं हारने के पहले संकल्पों में हम हारते हैं ना। वो हमारी वाणी में आना, कर्म में आना तो बात की बात हो जाती है। अगर सूक्ष्मता में चेकिंग हमें इस चीज का पल पल अनुभव है। अगर कभी भी पूरे दिन में आज भी कहीं पर भी अगर ऐसा फील हुआ हो कि करना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहती थी लेकिन हो गया, तो सबसे पहले हार कहाँ खाई थी, संकल्प में। तो बाबा कहते संकल्प में भी कभी ये ना आए कि माया कब हार खिला सकती है। अगर मैं आत्मा संकल्पों में जीत गई तो फिर क्या होगा, रियलिटी में जीतना तो पक्का है। ऐसे बन गए हो वह अभी माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे। अब इसको भी समाप्त करना है, जबकि दुनिया वालों को संदेश देते हो कि बहुत थोड़ा समय रह गया है। तो क्या ये थोड़ा सा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाले चंद्रवंशी स्टेज समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो। अभी जो थोड़ा सा समय बचा है, तो बाबा कहते क्या इसमें युद्ध करने की बजाय अपनी सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो। सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज, सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है, सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है। सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो, है ना। बाबा ने अभी तक हमें सब बताया, बाबा जो हमारे अंदर का खेल चलता है ना, स्मृति विस्मृति का, वो सब कुछ हमें बता रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो, सूर्यवंशी हो व चंद्रवंशी हो। अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो चंद्रवंशी स्टेज कहेंगे। अब तक अपने प्रति माना अपने आप प्रति ही समय देते रहेंगे तो बाप के मददगार बन प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व के कल्याण सारा समय कब देंगे। अगर अपने प्रति ही पूरा का पूरा समय दे रहे हैं तो बाबा कहते प्रैक्टिकल में जो हम आत्मा बहुत सुंदर स्वमान में ना, योग में हम अलग अलग स्वमानों में स्थित होते हैं, है ना। बाबा बहुत बार कहते हैं ना, वो तो हो गई आपकी सूक्ष्म चीज, माना हम आप योग में वो कर रहे हैं, है ना। हम जानते हैं ना कि हर चीज 3 लेवल पर आती है, स्थूल सूक्ष्म और योग का प्रयोग। माना हम योग का प्रयोग कर रहे हैं, हम योग में ये दोहरा रहे हैं
विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बाबा की मददगार हूँ। लेकिन अब जब स्थूल में, मैं प्रैक्टिकल में फील्ड पर हूँ, तो क्या वो मेरी स्टेज है विश्व कल्याणकारी वाली ना? या फिर सूक्ष्म में भी कहें कि क्या वैसी मैं कर्म करती हूँ, वैसे मेरे दुनिया के प्रति थॉट्स हैं, वैसे मेरे कर्म हैं? तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो बाप के मददगार बन प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व के कल्याण प्रति सारा समय कब देंगे, है ना? कितना ये माना है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं ये कि मैं कहती हूँ कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, और अगर मैं आत्मा, बाबा भी हमें क्या दिखा रहे हैं, अगर मैं आत्मा ज्यादा से ज्यादा समय स्वयं के प्रति यूज कर रही हूँ, अंदर विकारों का झगड़ा चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो क्या होगा? तो माना कि मैं वो जो टाइटल्स मैं ले रही हूँ उनके ऊपर खरा नहीं उतर रही हूँ ना, अपने अपने प्रति समय नहीं दे सकते अभी। तो बाबा कहते हैं, इसका भी बाबा बहुत सुंदर आगे चलकर निवारण बताएंगे। लास्ट स्टेज कौन सी है? विश्व कल्याणकारी की है ना? अब ये प्रयत्न करो, दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाएं। जैसे लौकिक रीति में भी जब लौकिक रचना के रचयिता बनते हो, तो रचयिता बनने से अपने तरफ समय देने की बजाय रचना की तरफ ही लगाते। इसके तो अनुभवी हो ना। क्या कह रहे हैं बाबा कि जब माँ बाप बन जाते हैं तो क्या होता है, अपनी रचना आने के बाद क्या होता है, अपने प्रति संकल्प नहीं लगाते। बाबा कहते इसके तो अनुभवी हो ना। अगर अति रोगी, अति दुखी, अति अशांत रचना होती है, तो रचयिता माँ बाप का पूरा अटेंशन उसी प्रति रहता है ना। अगर किसी का बच्चा बीमार है, दुखी है, तो बाबा कहते हैं कितनी अटेंशन उसके प्रति ही, पूरी की पूरी अटेंशन उसके प्रति ही रहती है। अपने आप को जैसे भूले हुए होते हैं, वह तो है हद की रचना, लेकिन आप तो बेहद विश्व के मास्टर रचयिता हो ना। पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी तक तो अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब का समय कौन सा है? लेकिन पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है। सिर्फ एक दो की बात नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी, परेशान हैं, भिखारी हैं ना। बाबा बहुत सुंदर, देखो बाबा ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया यहाँ पर कि किसी का बच्चा बीमार हो, दुखी हो, तो उसका कितना पूरा का पूरा ध्यान चला जाता है। तो बाबा कहते हैं आप कौन हो? आप मास्टर रचयिता हो। सारे विश्व की आत्माएं क्या हैं? अगर मैं रचयिता हूँ तो वो मेरी रचना है, मेरे बच्चे हैं। तो बाबा कहते वो सभी अभी भिखारी परेशान है, तो क्या होना चाहिए? बेहद रचना अर्थात सारे विश्व को कल्याणकारी बन सदा के लिए सुखी और शांत बनाना है, तो बेहद रचयिता का अटेंशन होना चाहिए। इस तरह से अभी हमारा अटेंशन होना चाहिए, विश्व कल्याण में होना चाहिए। वह अब तक भी अपने में ही अपने प्रति बहुत समय दिया, युद्ध करने में बहुत समय लगाया। अब ऐसे ही समझो कि यह जो थोड़ा समय रह गया है, वह है विश्व के कल्याण प्रति। क्या अभी अंदर में समझना है? अब जो थोड़ा सा समय बचा है, वो विश्व के प्रति है, वो मेरा खुद का समय नहीं है ना। अंदर में ये हमारे गीत बजना चाहिए कि अब जो समय बचा है, जो भी संकल्प सारा दिन मेरे चल रहे हैं, है ना, एक्चुअली में हम क्रिएट करते हैं ना। अज्ञान काल में तो हम जो भी सोचते थे, जैसा भी था, हमें पता नहीं था। लेकिन अब जब से हम ज्ञान में आए हैं, हमें पहले दिन बाबा ने, जब हमें परिचय के बाद माना, जब हम फर्स्ट लेसन लिया हमने, या परिचय में भी कईयों को तो पता चला होगा कि मैं खुद क्रिएट करती हूँ, तो ध्यान देंगे, अगर सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि मेरा हर संकल्प विश्व के कल्याण के प्रति होना चाहिए,
या इतना नहीं, इतना भी अटेंशन दिया कि अंदर चल क्या रहा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, है ना। हम अच्छे सुंदर संकल्प किए बिना, कंस्ट्रक्टिव संकल्प किए बिना हम रह नहीं सकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, विश्व कल्याण में होना चाहिए। वह अब तक भी अपने प्रति ही बहुत समय दिया, युद्ध करने में बहुत समय लगाया। अब ऐसे ही समझो कि ये जो थोड़ा समय रह गया है वह है विश्व के कल्याण प्रति। भक्ति मार्ग में जो महादानी कल्याणकारी वृत्ति वाले सेवाधारी होते हैं, वह कोई भी दान आदि अपने प्रति नहीं करेंगे, सर्व आत्माओं प्रति ही संकल्प करेंगे। तो यह रीति रस्म आप श्रेष्ठ अथवा कल्याणकारी आत्माओं से शुरू हुई है, जो भक्ति में भी रस्म चली आती है ना। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो रस्में दान देने की हुई, ये भी आपसे शुरू हुई है ना। बाबा बार बार अभी हमें क्या चीज पक्की करा रहे हैं कि अभी हमें युद्ध करने में समय नहीं देना है, अपने प्रति संकल्प नहीं खर्च करने हैं। मुझे अभी एक बहुत सुंदर चीज याद आ रही थी कि काफी पहले मैंने जो ORC के डायरेक्टर हैं, शायद डायरेक्टर है कोई कोई उनका जो पद है उनको संभाल रहे हैं, आशा दीदी जी, मैंने उनके द्वारा एक बार सुना था कि अभी अपने कमी कमजोरियों के ऊपर भी माना, उसको भी अभी उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा समय लगाना, उनको देखते रहना, उनका चिंतन करते रहना, अब इसका भी समय नहीं है ना। तो तब मुझे लगा था कि बात तो बहुत ज्यादा जची थी मन को, और लगा था कि जरूर ये महावाक्य ही होगा, कोई बाबा का किसी अव्यक्त वाणी का, क्योंकि बहुत अथॉरिटी से उन्होंने बोला था, लेकिन उनका चिंतन सुनना सारा रह गया था। तो आज इस वाणी से बहुत हम क्लैरिटी से समझ पाएंगे ना, समझ पा रहे हैं जैसे कि हमें अपनी कमी कमजोरियों के ऊपर भी अभी वो समय भी नहीं रहा। सिर्फ मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी की स्टेज में, उस स्थिति में स्थित हो जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, वो भी हमारा जैसे कि समय ले रही हैं। बाबा ने आज बहुत डायरेक्ट वे से बताया कि अभी वहां पर भी युद्ध ना करो अपनी कमी कमजोरियों के साथ भी, सिर्फ एक बेहद के संकल्पों में स्थित हो जाओ तो क्या होगा, ये आप पे ही निकल जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं, तो अब ये परिवर्तन लाओ। तो ये रीति रस्म बाबा कहते कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से। जरूर प्रैक्टिकल में हुआ है, तब तो यादगार रूप में रस्म चल रही है, प्रैक्टिकल का नया यादगार बनता है क्या। तो अब ये परिवर्तन लाओ, दूसरों के अर्थ सेवाधारी बनने से व दूसरों के प्रति समय संकल्प लगाने से, सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे। दूसरों के प्रति समय संकल्प लगाने से स्वतः ही सक्सेसफुल बन जाएंगे, क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जब सेवा करेंगे तो इसका खाता भी जमा होगा और सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो क्यों ना सदा सेवादारी बनो, तो अपनी उन्नति स्वतः ही हो जाएगी। करनी नहीं पड़े, दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना, इसको हमें डबल अंडरलाइन करना है। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। तो स्वयं अपनी उन्नति के लिए अलग समय क्यों लगाते हो। एक ही समय में अगर 2 कार्य हो जाएं, डबल प्राप्ति हो जाए, तो सिंगल प्राप्ति में समय क्यों लगाते हो। सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति समय देते हो। बाबा कहते कितना समय देते हो, ये चेक करना है। ब्राह्मणों का ये अलौकिक जन्म ही किस लिए है, विश्व कल्याण अर्थ है ना। तो जिस प्रति जन्म है वह कर्म क्यों नहीं करते हैं। जैसे देखो, जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल के संस्कार जन्म लेते ही स्वतः हो जाते हैं। स्थूल काम करने वाले मजदूर आदि के घर में बच्चा पैदा होगा तो छोटेपन में ही माँ बाप को देखते हुए उस कार्य के संस्कार स्वतः ही उसमें मर्ज हो जाते हैं। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस कार्य को बच्चा देखता है, जैसे अभी मजदूर की एग्जाम्पल दी, तो वो स्वतः ही वो संस्कार अंदर आ जाते हैं। तो अब होने चाहिए।
जैसे साकार भाव को प्रत्यक्ष रूप में देखो तो रात समय अथवा अपने शरीर का रेस्ट ज्यादा कहाँ देते ना। ब्रह्मा बाबा ने इतना ज्यादा सुना, इतना ज्यादा पढ़ा कि जैसे देखा, हमें भी रोज देख रहे हैं बाबा क्या क्या, ब्रह्मा बाबा के बारे में भी शिव बाबा कितना बताते हैं, और बाबा खुद भी, बाबा कहते विश्व कल्याण के कर्तव्य में सर्व आत्माओं के कल्याण प्रति नाती प्रति वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही करते थे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी, इसको कहा जाता है वाणी, पूरे बाबा बता रहे हैं विश्व कल्याणकारी है ना। हम लिख कर जिसका संकल्प समय सिर्फ दूसरों के प्रति, उसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो ये मन के विघ्नों से युद्ध करने समय देना, ये तो समय देना हुआ ना। इनको अवश्य, इनको जग नहीं व्यर्थ कहेंगे। बाप ने आवश्यक समय भी कल्याण प्रति दिया, ब्रह्मा बाबा ने आवश्यक समय भी कल्याण प्रति दिया, और बच्चे व्यर्थ समय अपने प्रति लगाते रहे तो फॉलो फादर हुआ, बाप समान बनना है ना। तो सदा ये चेक करो, ज्यादा से ज्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति लगाते हो। ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे, विश्व महाराजन ना। अभी बाबा ने पहले विश्व कल्याणकारी की परिभाषा को बताया, विश्व महाराजन कि ऐसी आत्माएं के निमित्त समय संकल्प लगाएंगी, वो अपने पर तो कितना इजी है विश्व महाराजन पद, अपने प्रति ही समय लगाते रहते हो तो विभाजन कैसे बनेंगे। बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनो। जब इतने हो जाएंगे, समय और संकल्प आएगा, व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, और सदा समर्थ संकल्प विश्व सेवा में समय लगेगा। इस स्टेज के आगे छोटी छोटी बातों में समय देना, वो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ गवाना, क्या बचपन का खेल नहीं लगता। जब आत्मा इतनी बेहद की संकल्पों में, बेहद की स्थिति में स्थित हो जाए, तो बाबा कहते हैं क्या ये खेल नहीं लगेगा, ये छोटी छोटी चीजों में उलझते रहना। लौकिक रीति में भी रचयिता हद के ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, लेकिन शंकर नहीं बनते। लौकिक में देखें, ऐसे ही हद की स्थिति में रहने वाले भी व्यर्थ संकल्पों के रचना बनते हैं, पालनहार भी बनते हैं, लेकिन विनाशकारी नहीं बन सकते ना। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों की रचना भी करते, पालन भी करते, लेकिन विनाशकारी नहीं बन सकते, क्योंकि हद की स्थिति में स्थित हो, अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व के व्यर्थ संकल्प विकर्म का विनाश कराने वाले विनाशकारी बन सकते हो। अगर मैं आत्मा बेहद में स्थित हूं तो क्या होगा, सिर्फ अपना ही व्यर्थ नहीं, मैं सर्व सारी दुनिया का व्यर्थ विनाश करने के निमित्त बन सकती हूँ। लास्ट स्टेज है विनाशकारी। विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे। ऐसी स्थिति है ना, हद को अब छोड़ चुके हो ना। अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी स्मृति और सेवा में स्थित रहने वाली महान आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत सुंदर योग भी कराया और बहुत प्यार से समझाकर मुरली भी रीड की। तो अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं, बन जाते हैं ऐश्वर्य, और उसके बाद फिर पॉइंट शेयर करते हैं।
ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं बाबा ने क्या ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही है मेरी ठीक जी से? आ रही आज बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताया है कि जैसे लोक में भी बाप का कर्तव्य है, वो बच्चे देख देख के ही सीखते हैं। मान लो कि अभी बाबा ने मजदूर का उदाहरण दिया है, फॉर एग्जाम्पल अभी ज्वेलर्स का है शराफ वाला, तो वो देख के ही ज्वेलरी बनाना सीखता है हमारे बाप से ही, उनको अलग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा है। तो हमें सिखा बाप बाप हमारा साकार बाप हो या शिव बाबा हो, उनका कार्य ही है विश्व कल्याण करना। अगर हम उनके बच्चे हैं, उन साकार बाप में भी ब्रह्मा बाबा ने भी हमारा अपना समय और संकल्प रात दिन उन्होंने विश्व कल्याण के प्रति ही लगाया है। तो हम बच्चे भी हमारा समय और संकल्प विश्व कल्याण प्रति ही लगाए, इस तभी हम ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी कहलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। फॉलो फादर ही तो करना है और क्या करना है, तो हमारा हर संकल्प बाप जैसा हो। तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा परमात्मा विश्व का कल्याण हम बच्चों से ही करवाता है। तो बाबा हमें बताया है कि पहले तो हमें माया से जीतना है। तो बाबा बताते हैं कि जब हम माया से युद्ध करके जीतते हैं, माया से युद्ध करके जीतना पड़ता है, तो हम वंशी घराने के होते। और जब माया का हमें सामना ही ना करना पड़े, तो वो सूर्यवंशी कहलाएंगे अपने को। तो हमें ये पोजीशन करना है कि हम सूर्यवंशी घराने के हैं, तो इसमें हमारी विजय रहेगी। तो बाबा ये बताते हैं कि जब हम सारा समय माया से युद्ध करके जीतने की कोशिश करते हैं, हमारा सारा समय इसी में चला जाता है, तो हम विश्व के कल्याण कब कर पाएंगे। तो थोड़ा समय ही बचा है और हमें विश्व का कल्याण करना है। तो बाबा कह रहे हैं, हमें बताते हैं कि हमें माया से युद्ध नहीं करना है। माया की सामना माया माया हमारा अपना स्थिति ऐसा बनाना है कि माया हमें सामना ही ना करना पड़े। हमें सूर्यवंशी स्टेज बनानी है अपनी। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़े, हमें अपने को सदा स्मृति में रहना चाहिए। अगर हम विस्मृति में आ जाए तो फिर माया वार कर सकेगी। तो हमें सदा उपराम की स्थिति में रहना है, अपने समय अपने संकल्पों से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि लास्ट स्टेज हमारी जो है वो विश्व कल्याणकारी की है और हम मास्टर रचयिता हैं। तो अब हमने अपनी रचना की तरफ देखना है। जैसे लौकिक में माँ बाप होते हैं, तो वो जब माँ बाप बनते हैं तो वो अपने ऊपर नहीं अटेंशन देते, वो अपने बच्चों के ऊपर अटेंशन देते हैं। तो इस तरह से अब हम भी मास्टर रचयिता हैं, तो हमने अब अपनी रचना की तरफ देखना है, क्योंकि सब अब दुखी हैं, बीमार हैं, भिखारी बने हुए हैं, तो अब उनको बहुत जरूरत है। तो अब मास्टर रचयिता बनकर अपने ऊपर अटेंशन ना देकर दूसरों पे अटेंशन देना है और महादानी बनना है। ओम शांति। पर ये सारी बातें तो बाद में आती है ना। जैसे इस मुरली में बाबा ने पहले पहले जो स्टार्टिंग की कि 1 सेकंड में शरीर से न्यारा और शरीरी समझ, आत्माभिमानी व देही अभिमानी स्थिति इसमें स्थित हो सकते हो। यहीं से स्टार्ट क्यों किया? क्या विश्व महाराजन बनने के लिए ये वाली प्रैक्टिस मेन है? और अगर ये प्रैक्टिस मेन है तो इससे क्या क्या हम प्राप्ति कर सकते हैं? कैसी स्थिति बनेगी हमारी अशरीरी के अभ्यास से, आत्माभिमानी के अभ्यास से, देही अभिमानी स्थिति से क्या मिलेगा हमें? हाँ, बहुत सारे जब प्रश्न हमारी पूछे।
जी, जब हमारी अपने ऊपर अटेंशन होगी और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पे कंट्रोल होगा, तभी हम संपूर्ण बनेंगे। और जब हम खुद संपूर्ण बनेंगे, तभी तो हम जाके किसी के लिए कुछ कर सकेंगे। तो ये अटेंशन तो बहुत ज़रूरी और सबसे पहली अटेंशन ये है कि अपने ऊपर ही पहले वर्क करना है। और इतना वर्क करना है कि हम उसके ऊपर अब पूरी अटेंशन से पूरा कंट्रोल हो, ताकि हमारे को कोई हिला ना सके। ओम जी, शांति। सुंदर। क्या है ना कि विश्व का महाराजन अगर मैं बनती हूँ, तो मुझे कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। मुझे अपनी प्रजा को देखना पड़ेगा, हाँ? मुझे अपने कारोबार को देखना पड़ेगा, मुझे अपने मंत्रियों को देखना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली को देखना पड़ेगा। कितना सब कुछ हो गया ना और फिर उस राज्य के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए है ज़रूरत की, वो सब भी उपलब्ध कराना, फिर सबको खुश भी रखना। हाँ, फिर जो प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वहाँ पर भी हमारे बहुत सुंदर-सुंदर रास के और डिफरेंट-डिफरेंट, तो वो सब भी ऑर्गेनाइज़ करना। तो एक आत्मा यानी विश्व का महाराजा ये सब कुछ हैंडल करे, तो उसके लिए यहीं पर प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर हम किस चीज़ के राजा बने? यहाँ पर तो हम अपने कर्मेंद्रियों के राजा बने। बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया। तो बाबा कहना चाहता है कि पहले अपने कर्मेंद्रियों को वश करना तो सीख जाओ और कर्मेंद्रियों को वश के लिए ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है कि सारी बातों से समेट कर अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ इस शरीर से और 1 सेकंड में फिर से आ जाओ। कर्म करते हुए भी न्यारेपन की स्थिति हमारी अनुभव हो। इसके लिए बाबा ने हमें एक बात बताई है कि शरीर क्या है? जड़ ही तो है ना। जड़ क्या है? हमारी रचना है, यानी कि मैं आत्मा चैतन्य हूँ और मैं रचता हूँ। तो मैं अगर छोटी-छोटी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हूँ, जड़ चीज़ों को, मुझे बेड इधर से उधर खिसकाना मैं कर सकती हूँ, मुझे सामान इधर से उधर लेके जाना कर सकती हूँ। मेरे पास सामग्री है और मुझे उससे बहुत बढ़िया टेस्टी सा फूड बनाना है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसके साथ खेल सकती हूँ। तो वैसे ही हम कर्मेंद्रियों के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तो जड़ ही है ना, इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जब तक हमारे अंदर उसकी शक्ति नहीं आएगी तब तक कर्मेंद्रिय कंट्रोल नहीं होगी, सिर्फ नॉलेजफुल नहीं बनना, सिर्फ भाग्य को नहीं समझना। उसके लिए कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए, जहाँ हम अपने आप के संकल्पों को समेट सके, बिंदु रूप में स्थित हो सके, इस शरीर से न्यारा हो सके। तो ये प्रैक्टिस विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहा बाबा ने इसके बारे में और बातें? सोलंकी भाई आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने बताया कि बाबा का बन गए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये तुम्हारा भाग्य। लेकिन भाग्यशाली बनने से माया जीत नहीं बन सकते। भाग्यशाली के साथ साथ आपको शक्तिशाली भी बनना पड़ेगा, तब माया जीत बन सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे विश्व कल्याण, आज तो पूरा फोकस ही बाबा का विश्व कल्याणकारी बनने में, ना सिर्फ विश्व कल्याणकारी लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच आपका कैसा रहता है 16 कला संपन्न बनने के बाद। तो यही स्टेज अपनी संगम पे बाबा ने एनालिसिस किया है। इसलिए बाबा ने आज प्रैक्टिकल अप्रोच किस तरह से चाहिए, मेरा अपना मंथन है। जैसे फर्स्ट स्टेज, सभी विषयों में जो भी 4 सब्जेक्ट है उसमें फुल पास होना, भले फुल पास ना हो लेकिन सभी विषयों का अध्ययन हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो, संपूर्ण विषयों का ज्ञान भी हो, वो 16 कला संपन्न। और एक रस अवस्था जिनकी है वो 16 कला संपन्न है। 16 कला मीन्स लिटरली नॉट दिस 16 कला जो रिटर्न अपन देते हैं ना, जैसे पत्र लिखने की कला, भाषण देने की कला, वो तो स्थूल रूप से बनाई है। वास्तविक 16 कला मीन्स सूरज ये 16 कला संपन्न है, मतलब वो स्वयं चमकता है, किसी से लाइट लेता नहीं हो। चांद सूरज से लाइट लेता है, इसलिए स्वयं प्रकाशित नहीं है वो। इसलिए चंद्रवंशी को त्रेता युग वाले को चंद्रवंशी कहा है, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है। इसी तरह स्वयं प्रकाशित होकर भी हमेशा एक स्थिति में रहना है। चांद की कला कम होती है 6% हर रोज, है ना। तो हमारी कलाएं कम ना हो इस स्टेज पे रहते हुए, भले हम लौकिक में, अलौकिक में, ज्ञानी में, अज्ञानी में, हर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र पे जहाँ पे भी है हम। और सबसे बड़ी बात ये कहा कि विश्व कल्याणकारी यहाँ ही बनना है, तो जाकर वहां पे विश्व महाराजन बनेंगे। तो अब विश्व कल्याणकारी की प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है, जैसे मेरा मंथन चला,
कि देखो जैसे मैं इंजीनियर हूँ मान लो, एक जमाने में एक भूकंप आया था तो इंजीनियर्स की बहुत जरूरत थी, तो जो ऑलरेडी पास आउट हुए ना, जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो उनको भी सिलेक्ट किए और डायरेक्ट फील्ड पे भेजे थे, है ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि एक ही क्लास में तो रह नहीं सकते ना डॉक्टर्स इंजीनियर्स, वो तो क्लास उनका बढ़ता है और वो फील्ड पे डायरेक्ट खुद जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उपयोग हुआ। तो उसी तरह हम अमृत वेला अगर बैठते, अगर हम स्वयं पूर्ण बने, पूरा रस ले रहे अमृत वेला का, तो बाबा के सामने जो भी विश्व की समस्या है, आजू बाजू की समस्या, भले विश्व की समस्या का आपको ज्ञात ना हो, आसपास जो चल रहा है, जो जिस जनता जो लाचारी से जूझ रही है, जो अन्न वस्त्र निवारा की, जिसके लिए रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो लाचारी हालत में है, ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो स्वयं को मांगने के बजाय उनके लिए कुछ मांगो, कम से कम योग में मांग सकते हो, उनको स्वयं पूर्ण करो, भरपूर करो। जो भी बाबा की जो भी मेथड है वो जरूर काम करेगी, इसलिए सिर्फ ज्ञान को अपने प्रति यूज नहीं करना। हम ऑलरेडी पुरुषार्थी हो चुके हैं, ये समझ के अब चलना है। ये महारथियों के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी जिनको प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अभी सिर्फ बाबा को अमृत वेला मांगना, दिन भर सिर्फ अपने लिए मांगना, ये आप नहीं रहना चाहिए महारथियों के लिए। डायरेक्ट स्टेज पे आना चाहिए, आप डायरेक्ट फील्ड पे आना चाहिए, और उनका जरूर बाबा सुनता है, उनका योग जरूर लगेगा ना, तो बाबा टचिंग देगा और कुछ ना कुछ समस्या का हल जरूर निकलेगा। क्योंकि हम रूहानी गवर्नमेंट बोला है बाबा ने, हम रूहानी गवर्नमेंट, विश्व महाराजन बोला तो ऑफकोर्स ही इज द गवर्नमेंट। जैसे इधर राष्ट्रपति कहते, पंतप्रधान कहते, वो विश्व महाराजन मतलब एक सीट ऑफ पावर है वो, सत्यु की, वो रूहानी गवर्नमेंट है वो। तो रूहानी गवर्नमेंट की प्रैक्टिस हमें अब यही करना चाहिए, अब आपसे ही करना चाहिए कि हमको सबको फोकस में लाना चाहिए। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। तो मेन बात आ जाती है ना संकल्पों के ऊपर ही। कल्याणकारी बनना भी संकल्पों पे डिपेंड है। हमारे संकल्पों में कल्याण की भावना होनी चाहिए पूरे विश्व के प्रति। और ऐसा ही नहीं सिर्फ अमृत वेले, अभी तो जब भी हम कर्म करते हैं, जब भी हम सेवा के क्षेत्र पर हैं, हमारा हर कर्म में संकल्प हम श्रेष्ठ जोड़ दे तो ऑब्वियस है कि विश्व कल्याणकारी सदा काल के लिए बन जाएंगे, जिससे सुखी और शांत बनाना वातावरण को बहुत इजी हो जाएगा। जी, जी अमृत वेला ही ललित नहीं, सब अमृत वेला ही नहीं, सब जगह मैं वही बोल रहा हूँ, 24 आवर्स। जैसे ये ग्रुप में जी चल रहे हैं अभी, हम 115 प्रेजेंट है अभी ग्रुप में, ये ग्रुप जी भी जी हमारे स्टेज ही हुआ है, तो इस स्टेज पे भी हम विश्व कल्याण की, जैसे ही सबके लिए कल्याण हो, सबको सुनना, सबको इम्पोर्टेंस देना, सबको एक, ये सब भावना रहती है ना। जैसे ये भी हमारे वर्ल्ड है, दुनिया है हमारी है, तो हम जहाँ जाते हैं वो हमारी दुनिया है, घर में रहते वो मेरी दुनिया हुई, ऑफिस में जाते वो मेरी दुनिया हो गई, जी साइट पे भाई गया जी, अभी और वही, भी हैं, सब डिस्कस चलेगा करें। चलेगा। ललिता सिस्टर बोलिए। हाँ दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जय साहब। कहा तो बाबा ने कहा शरीर से नीलम सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने इन सब के ऊपर हमें बाप समान बनने के लिए बेहद की स्थिति के लिए बोला। बेहद की स्थिति कब होती है? जब हम आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं। तो ऐसा कर्म मैं करूं जो मुझे देख और करें, तो मैं ऐसा कर्म नहीं करूं जो मुझे देख को उनका बाप की निंदा हो। तो हमें ऐसे कार्य करने हैं अपने को आत्माभिमानी स्थिति में रख के, जो कि विश्व से व्यर्थ जो विकल्प हैं, वह विकर्म है, विकार है, उनका विनाश करने वाले हम विनाशकारी बन सकते हैं, क्योंकि अब लास्ट स्टेज है विनाशकारी। तो बाबा हमें इतना भरपूर कर रहे हैं कि आत्माभिमानी बनकर, जैसे बाबा अव्यक्त क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपार सेवा के लिए अव्यक्त हुए। अब हमें भी अपने अमृत वेले से ही, और जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए विश्व जो है आगे सम्मुख रखना है सेवा के लिए। बिल्कुल। ओम शांति। जब हमने बुक पढ़ी थी बाबा की जीवन कहानी की, दोनों बुक पढ़ी थी, तो उसमें यही था कि ना बाबा ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा था जिसमें बाबा ने लेटर लिख करके शिव संदेश ना दिया हो। उस वक्त तो यही एक सिंपल सा साधन था। और मनसा सेवा के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, और सामने जो भी आत्मा आती थी उसको भी कैसे संतुष्ट करते थे वो भी हमने पढ़ा ही है। तो माना बाबा ने शुरू से ही ऐसी सेवा की। कविता सिस्टर आप बोलिए। अभी भी दीदी बहुत बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं वो यही सेवा कर रहे हैं, जी पूरे वर्ल्ड वाइड सेवा हो रही है। कविता ओम सिस्टर आप। शांति। जी जी दीदी, बाबा बोले कि जो अपने भी विघ्न आते हैं या अपनी कमियां भी हैं,
तो बाबा बोल रहे हैं कि अभी समय क्या चल रहा है उस पे भी ध्यान नहीं देना है और बस उड़ती कला में उड़ते रहना है, विश्व महाराजन बनना है, हमेशा संकल्प ऐसे रखने हैं, तो फिर ये स्थिति अपने आप बन जाएगी। ओम शांति। वंदना सिस्टर बोलो। ओम शांति बहन। बाबा बोलते हैं सारे दिन में विश्व कल्याणकारी प्रति कितना समय देते हैं, जिस प्रति अपना जन्म हुआ है कितना देते हैं, किस कुल के हो ये भी पूछेगा। किस कुल के है, जो कुल के है वो संस्कार अपने में स्वतः ही आ जाते हैं, तो बाबा बोलते हैं जिस कुल के है वो संस्कार आते हैं। तो अभी उदाहरण भी दिया ना उसके बाद में बाबा। ओम शांति। जब हम दूसरों के प्रति सेवाधारी बनते हैं ना, हाँ तो अपने प्रति सक्सेस मिल ही जाती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय, संकल्प, स्वास्थ्य, सब कुछ हमें विश्व सेवा में अर्पित करने हैं, है ना। जैसे मनसा सेवा के भी हम बीच बीच में प्लान बना सकते हैं। शीतलता सिस्टर बोलिए। बोला ना कि विश्व कल्याणकारी बनने से पहले बाबा ने बोला अशरीरी बनो, अभिमानी बनो, कर्मेंद्रियों के मालिक बनो। कि जब तक हम ये आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं हो पाएंगे हम विश्व का कल्याण कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्मेंद्रियां अपनी तरफ खींचेंगी और कर्मेंद्रियां हमें स्वयं में या परिवार वालों में फंसाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि पहले आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो, क्योंकि आत्मा के लिए सब भाई है, आत्मा के लिए कोई अपना परिवार नहीं है, सब भाई ही भाई। जैसे बाबा कहते हैं ये जो हम विश्व कल्याणकारी का काम करने जा रहे हैं बड़ा, तो सबसे पहले कर्मेंद्रियों के मालिक बनो और अपने को आत्मा समझो, क्योंकि इसके बिना आत्मिक स्थिति या आत्मा समझने के बिना ये विश्व कल्याण का कार्य हम कर ही नहीं सकते। ओम शांति। यही तो मेन बात है इस पूरी मुरली की, क्योंकि जब तक आत्मिक भाव नहीं तब तक संकल्प भी शुद्ध नहीं, जब तक आत्मिक भाव नहीं शक्ति भी नहीं, जब तक आत्मिक भाव नहीं सेवा की स्थिति नहीं, जब तक आत्मिक भाव नहीं विश्व कल्याण के संकल्प नहीं, तो कैसे संभव हो सकता है। तो पहला चैप्टर ही मेन है। और इसमें एक चिंतन करने का विषय ये है कि ज्ञान सूर्य की स्टेज क्या है। ज्ञान सूर्य अपना प्रकाश होता है उनका, जैसे भाई ने बताया। ज्ञान सूर्य माना जैसे ही सूरज निकलता है अंधकार दूर हो जाता है, जैसे ही सूर्य आता है छोटे छोटे जो कीटाणु वातावरण में फैले होते हैं वो झट समाप्त हो जाते हैं। हाँ, जैसे अनेक चीजों में सूर्य भोजन पकाने में और बहुत सारी चीजों के अंदर हेल्प करता है। तो वैसे हम चिंतन कर सकते हैं कि क्या क्या हमारी इस स्थिति से प्राप्ति होती है। तो हमारा टाइम अभी हो गया है। जयंत भाई आप लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए। ओम शांति दीदी। बाबा हमेशा समय के बारे में चेतावनी देते हैं। इस बार भी ये इस मुरली में भी बाबा ने हमें चेतावनी दी है कि समय बहुत अल्प है और ये कम समय में आप संकल्प अच्छे रखो, विश्व कल्याणकारी संकल्प रखो और वैसे बनो, बाप समान बनो और सबका कल्याण करो। ओम शांति। तो शाइना दीदी आप हमें होमवर्क भी दीजिए और 1 मिनट योग भी कराइएगा, फिर हम कॉल को एंड करते हैं। शाइना दीदी। शांति। अभी इसमें क्या है कि हमें सारा दिन ही अगर ऐसी स्टेज अपनी बना के रखनी है, तो जो बाबा का ही दिया हुआ होमवर्क है वही रिवाइज करते हैं कि सारा दिन कैसे स्थिति बने। तो उसके लिए बाबा ने हमें 2 तरीके के अभ्यास बताए हुए हैं। एक तो कर्म के साथ योग को जोड़ना और दूसरा हर घंटे में भी, जो सूरज भाई के द्वारा दिया गया था बहुत सुंदर। दोनों ही चार्ट अलग अलग वैसे तो यज्ञ की तरफ से भी बने हुए हैं, मेरे पास भी कुछ लिखा हुआ है, ऐसा अगर कहेंगे तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ चार्ट हमारा हो कि सारा दिन ही वो सुंदर स्थिति बने, क्योंकि जो वाणी की शुरुआत आपने भी जैसे कितनी ना बार हमें रिमाइंड कराया है कि वाणी की शुरुआत ही इस तरह से होती है कि सारे दिन में कितनी आत्मवानी स्थिति रहती है। तो बेस क्या है विश्व कल्याणकारी बनने का या विश्व महाराजन बनने का, कि सारा दिन में वो स्थिति रहे और कितना हम अशरीरी रहते हैं। तो उसका बेस वही है कि कर्म के साथ जब तक योग को अटैच नहीं किया, फिर वो अलग अलग कर्म भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर वही तरीका कि हर घंटे में भी स्वमान लें। तो अगर ऐसी स्थिति बनानी है तो ये दोनों या फिर इसमें से एक कुछ भी हम चुन सकते हैं।
अलग अलग स्वमानों का अभ्यास सारे दिन में फिक्स करें। वो फिर अपना भी बना सकते हैं तो फिर या फिर इंटरनेट से भी हम हेल्प ले सकते हैं कि हमारा आधार या कहें या फिर पर्पस वही है कि आत्ममानी स्थिति सारा दिन कैसे रह सके। अच्छा, तो ऐसा हम कुछ होमवर्क ले सकते हैं अपने लिए। अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। स्थित करेंगे स्वयं को बहुत सुंदर अपनी सत्य स्थिति में। मैं आत्मा त्रिकुटी के मध्य चमकती हुई मणि हूँ। कर्म इंद्रियों की मालिक, विश्व कल्याणकारी आत्मा। संकल्प, बोल और कर्म इन पर पूर्ण अटेंशन देने वाली आत्मा। मैं आत्मा सदा ही अपनी कल्याण की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे संकल्प सदैव बेहद में हैं। देख रही हूँ अपनी बहुत सुंदर स्थिति को। अपने सन्मुख बाप दादा को देखेंगे। बाबा के नैनों से प्रेम भरी दृष्टि अनुभव करेंगे। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, विश्व कल्याणकारी भव। निरंतर आत्म अभिमानी भव। स्वीकार करेंगे इस वरदान को। ओम शांति। थैंक यू दीदी। शांति। सभी का शुक्रिया कॉन्सेप्ट सुनने के लिए। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी।